तो हम चालू करने जा रहे हैं क्लास 11th के स्टैटिक्स का एक चैप्टर है हमारे पास, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर हम बात करेंगे मीन मीडियन मोड के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर भाई मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते क्या है। तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब बस इतना है हमारे पास कि ये रिफर करता है या ये दर्शाता है उन सारे मेथड्स को जिसकी सहायता से हम किसी भी डेटा का एवरेज या फिर सेंट्रल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का अभिप्राय उन विधियों से है, उन मेथड्स की सहायता से है जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, किसी भी आंकड़ों का या तो औसत निकालेंगे या फिर उसका केंद्रीय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, सुना है चीज। तो भाई देखो, तो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर बेसिकली हमें बात करने पड़ते हैं तीन चीजों के बारे में, मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम तीन चीजों के बारे में बात करते हैं, मीन, मीडियन और मोड के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या कि एक अच्छे एवरेज की या एक अच्छे औसत की क्या क्या गुण हो सकती है, या क्वालिटी ऑफ अ गुड एवरेज मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी चार हमारे पास गुण होते हैं। सबसे पहला क्या होना चाहिए कि हम जो एवरेज वैल्यू निकल कर आती है ना, उसका सबसे पहली क्वालिटी तो ये होनी चाहिए कि वो डाटा ऐसा होना चाहिए या वो नंबर ऐसा होना चाहिए जो सबको क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। समझ चीज, यानी कि जब भी हम किसी भी चीज को एवरेज चुनते हैं तो वो एवरेज ऐसा होना चाहिए जो सभी डाटा को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। दूसरा, एक अच्छे एवरेज मेथड का, एक अच्छे एवरेज का क्वालिटी ये भी है कि वो क्या हो, सरल हो, सिंपल हो। देन थर्ड वन है हमारे पास क्या कि एक अच्छा एवरेज वो होता है जिसे हम दूसरों से क्या कर सके, कंपेयर क्या कर सके। और देन होता है हमारे पास क्या कि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो, यानी कि हम वो सरल समझने में क्या हो, सरल हो। तो ये टॉपिक था क्या हमारे पास कि एक अच्छे औसत की या एक अच्छे एवरेज की क्या क्या क्वालिटी है। तो ये चार क्वालिटी आपके पास क्या कि उसे हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट, वो नंबर ऐसा होना चाहिए सबको रिप्रेजेंट करेगा, वो नंबर मतलब या मेथड ऐसा होना चाहिए जो काफी इजी हो, सरल हो। तीसरा, डाटा ऐसा हो कि हम उससे किसी को भी कंपेयर कर सकें और समझने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, तो अब देखो जैसा कि हम बात करें तो हमें मीन, मीडियन, मोड को समझने के लिए इस चैप्टर में हम बात करेंगे तीन तरह के सीरीज के बारे में, तीन तरह की श्रृंखलाओं के बारे में हम बात करेंगे। तीन तरह की श्रृंखला, तीन तरह की सीरीज के बारे में हम बात करेंगे। वो तीन सीरीज कौन से हमारे पास, एक होगी आपकी इंडिविजुअल सीरीज यानी व्यक्तिगत श्रृंखला, दूसरी होगी आपकी डिस्क्रीट विविक्त श्रृंखला, और तीसरी सीरीज होगी आपकी कौन सी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट यानी आवर्ती वितरण। तो कह रहा है क्या कि मीन, मीडियन, मोड को समझने के लिए हमें तीन तरह की सीरीज के बारे में बात करना है, इंडिविजुअल, दूसरा हो जाएगा हमारे पास डिस्क्रीट, और तीसरा हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आपका आवर्ती वितरण श्रृंखला। अब इन तीनों श्रृंखलाओं में क्या अंतर है एक बार समझना ध्यान से। तो तीनों सीरीज के अंदर जब बात करते हैं ना, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि इस सीरीज के अंदर ना केवल आपको एक ही वैल्यू दे रखा होगा, इस सीरीज में आपको केवल एक ही वैल्यू दे रखा होगा, जैसे x कि 2, 3, 4, 6, 8, बस। इसमें आपको क्या दे रखा होता है, तो x के साथ इसमें आपको FB दे रखा होता है, फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। ठीक है, जैसे x है 1, 2, 3, 4 और फ्रीक्वेंसी दे रखोगी 5, 3, 8, 7 ऐसे। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले में क्या होता है आपके पास, तो इसमें आपको CI दे रखा होगा और देन आपको FB दे रखा होगा, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 23, 8, 6, 4, 10 ऐसा। ठीक है, तो कहते हैं क्या कि हमारे पास तीन तरह की श्रृंखलाएं हैं, व्यक्तिगत, विविक्त और आवर्ती वितरण।
इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और तीनों में आपका इस तरह से है कि इसमें आपको केवल एक ही टेबल दे रखा होता है एक्स का नॉर्मल, इसमें आपको एक्स के साथ एफ दे रखा होगा और इसमें आपको सी आई और एफ दे रखा होगा। ठीक है, तो तीनों सीरीज के हिसाब से आपके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसके अंदर ना आपको क्या करना है, तीन तरह की सीरीज के बारे में बात करना है। और हर सीरीज के अंदर, क्योंकि हम सबसे पहले मीन निकालने की बात कर रहे हैं, तो आपको हर सीरीज के अंदर तीन तरह के फॉर्मूले पढ़ने हैं। हर सीरीज में तीन फॉर्मूले, तो 3, 3, 6, 3, 9 तरीके से आपको इसका पूरा चैप्टर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज से, यानी व्यक्तिगत श्रृंखला से मीन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज से यानी कि व्यक्तिगत श्रृंखला से क्या निकालेंगे, मीन या फिर माध्य। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं व्यक्तिगत सीरीज का। मैंने कहा ना इसके अंदर केवल एक ही टेबल होता है, तो वो एक टेबल है आपके पास, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा कुछ। ठीक है, अब देखो याद रखना हर सीरीज के अंदर भी आपके पास तीन फॉर्मूले हैं। इंडिविजुअल सीरीज, इसके तीन मेथड हैं। पहला मेथड हो जाएगा आपका डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। तो देखो डायरेक्ट मेथड से अगर आपको बोलता है इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालो, डायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज का मीन निकालो, तो इसका फॉर्मूला क्या है? अच्छा एक चीज आपको बताऊं कि मीन को हम शो करते हैं, माध्य को हम शो करते हैं एक्स के बार से, और इसका जो फॉर्मूला बन जाता है मीन का वो क्या बनता है? समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन, समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन, जहां पर एन का मतलब होता है टोटल नंबर। ठीक है, तो समेशन ऑफ एक्स यानी एक्स को प्लस कर दो, 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 10, 6, 16, 5, 21। ठीक है, तो इनको जोड़ने पर कितना आ गया? समेशन ऑफ एक्स का मतलब है कि जोड़ने पर इसको कितना आ रहा है, और एन का मतलब होता है कितने नंबर हैं? 6, तो 6 से भाग कर देंगे, तो 6 तिया 18, कितना बच गया? 3 पॉइंट लगा के लगा देंगे तो 6 7 28, लगभग कितना आएगा? 6 7 42 हो जाएगा, 6 5 30। बहुत बढ़िया भाई, क्या नाम है आपका? बहुत बढ़िया, प्रिंस जी। तो आंसर आ गया आपका 3.5। फिर बताओ जो क्या था, अगर आपसे बोलता है इंडिविजुअल सीरीज से मीन निकालो, तो इंडिविजुअल सीरीज हम सबको पता है क्या होती है, इसमें केवल एक ही टेबल होता है केवल। ठीक है, ये एक टेबल था, और इस टेबल से भी अब हमें बोलता है ना इंडिविजुअल सीरीज से भी निकालने के तीन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है कि मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन। समेशन ऑफ एक्स का मतलब होता है इन सबको प्लस करना, तो इनको प्लस करने पर कितना आ गया आपके पास? इन सबको प्लस करने पर आ गया 21, तो मैंने यहां लिख दिया इसकी जगह 21। एन का मतलब है टोटल नंबर, टोटल नंबर कितने आपके? 6, तो 6 के बारे में 21 आ जाएगा कितनी बार में आपका? 3.5 बार में, और आपका ये आंसर है। समझ में आया? नोट कर लेगा इसको, नहीं पागल गया। तो ये था आपका इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड। और अब हम बात करेंगे इसी इंडिविजुअल सीरीज का एक और मेथड, जिसको हम कहते हैं कौन सा? एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि। तो दोबारा से इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रृंखला, इससे निकालना हमें मीन ही है, पर इस बार जो मेथड है इस मेथड का नाम है एज्यूम्ड मीन। हाँ, हिंदी में बोलते हैं इसे कल्पित माध्य। सिंपल है, मैं वही फॉर्मूला वही क्वेश्चन में सेम वही ले रहा हूं ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि चाहे मेथड कोई सा भी हो आंसर आपका सेम रहेगा। हमने वहां पे क्या माना था? x इज इक्वल टू में 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, x की बार यानी मीन इज इक्वल टू में a प्लस में समेशन ऑफ x अपॉन में n, a प्लस में समेशन ऑफ x अपॉन में n, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो यहां पर समझना ध्यान से,
आओ, ओ सॉरी, इस वाले का फॉर्मूला 1 प्लस में समेशन ऑफ एक्स अपॉन में नहीं है, कुछ गलत हो रहा है इसमें, एक से। तो इसका फॉर्मूला है आपका a प्लस में समेशन ऑफ d अपॉन में n है, ठीक है। तो यहां पर आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा जहां हम लिखते हैं क्या, d, और d कैसे निकलता है, तो d निकलता है आपका x माइनस a। तो यहां पर आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा d, और d निकलेगा कैसे, तो x माइनस में a करके, ठीक है। यहां पर a का मतलब है आपका एज्यूम्ड मीन। तो a आप ना क्या करोगे, तो x में से कोई भी बीच वाली वैल्यू, अगर बीच वाली वैल्यू नहीं है तो उसके ऊपर या नीचे वाली वैल्यू को आप क्या मान लेना, a। तो मैंने यहां पर a लेट कर लिया किसे, 4 को, तो 4 हो गया मेरा a। अब मुझे d निकालना है, और d कैसे निकलता है आपका x माइनस a करके। तो x है 1, और 1 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 2 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 3 में से 4 गया तो माइनस का 1, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 4 गया, तो a प्लस, अब ये हमारा d निकल गया। d कैसे निकालते हैं हम, तो x माइनस a करके। a आपको क्या करना है, तो x वाली वैल्यू में से किसी बीच वाली वैल्यू को, वैसे तो आप कोई भी नंबर मान सकते हो अपने आप से, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप बीच वाली वैल्यू, आपको नीचे वाली वैल्यू को a मान के चलना, ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया, वैल्यू पुट करते, देखो a कितना है हमारे पास 4, अब प्लस में d की वैल्यू एंड d का सम कितना है, तो देखो जोड़ने पे देखा जाए तो 3 2 6 और 1 3 2 5 और 1 6, तो 6 आ रहा है माइनस में, और प्लस का कितना आ रहा है 2 और 1 3, तो 6 में से 3 गया तो क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा ना, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो यहां पर हो जाएगा d की वैल्यू क्या, माइनस का 3, और n हमारा होता है टोटल नंबर। टोटल नंबर कितना है हमारे पास 6, तो फिर वही चीज है, 4 माइनस में 6 को अगर मैं 3 को 6 से भाग करूंगा तो आंसर आ जाएगा 0.5, और 4 में से 0.5 गया तो क्या बचेगा 3.5। आपने देखा था कि पिछले क्वेश्चन में भी सेम आंसर आया था, क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन सेम अगर रहेगा तो चाहे मेथड आप कोई सा भी लगाओ, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। यहां पर भी सेम है और यहां पर भी सेम है। तो सिंपल है, एज्यूम्ड इन वाले मेथड से आपको फॉर्मूला लगाना है a प्लस में समेशन ऑफ d अपॉन में n। d कैसे निकलता है, तो x माइनस a करके। a जो होता है आप x में से किसी भी नंबर को, बट प्रेफर करना है कि बीच वाले नंबरों को a मान के चलना, और फॉर्मूला होता है x माइनस a। तो 1 में से 4 गया तो माइनस का 3, 2 में से 4 गया तो माइनस का 2, 3 में से 4 गया तो माइनस का 1, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 6 में से 4 गया तो बचेगा 2। बस फिर वैल्यू पुट किया मैंने, एक की जगह 4 रखा। d को हमने निकाला कैसे, तो माइनस वाले जोड़ने पर माइनस का 6 आया, प्लस वाला जोड़ने पर 3, 6 में से 3 में से माइनस का 6 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, और 6 के पहाड़े में 3 आता है आपका 0.5 बार में, और 4 में 0.5 जाएगा तो बच जाएगा 3.5, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज के 2 मेथड हो गए, डायरेक्ट मेथड और आपका एज्यूम्ड इन मेथड। अब आपका जो तीसरा होता है वो होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि। मतलब इंडिविजुअल सीरीज का, इंडिविजुअल सीरीज का, व्यक्तिगत श्रृंखला का, इससे हम निकालेंगे मीन। पर इस बार जो मेथड है, इस मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड, बोले तो पद विचलन विधि। सेम वही क्वेश्चन लूंगा मैं, ताकि मैं प्रूव कर सकूं कि आंसर सेम रहेगा हर बार। तो आंसर में आपको x दे रखा है यहां पे, फिर से क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, मीन इज इक्वल टू में a प्लस में समेशन ऑफ d अपॉन में n इंटू में i या फिर h कर लो। समझ गए चीज, इंटू में i h, बस ये जुड़ जाता है। गुंजारे चंदन देखो x, अब हम यहां निकालेंगे d निकालने का फॉर्मूला देखो क्या था, तो x माइनस a, वही चीज है सेम। मैंने कहा था a कैसे मानेंगे,
इनमें से किसी एक को भी ए मान लो, तो मैंने इसको ए मान लिया। अब एक में से गया 4 तो बचेगा माइनस का 3, 2 में से 4 गया माइनस का 2, 3 में से 4 गया माइनस का 1, 0 2 और सॉरी 0 1 और 2, ये हो गया हमारे पास। अब बस सेम है तो एक ही जगह पे क्या पुट करना है 4 प्लस में समेशन ऑफ डी, वही चीज है, इनको जोड़ने पर आ रहा है माइनस का 6 और इनको जोड़ने पर आ रहा है 3, माइनस 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस का 6 और 3 है हमारे पास यहाँ पर, तो 6 में से माइनस 3 में से माइनस 6 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का, और n हमारे पास कितना है, कितने नंबर है 6, ठीक है। और इनका आई एच का होता है इनका अंतर कितने का है हमारे पास, 1 1 का अंतर इनका, तो 1 लिख दो। तो अब वही चीज 4 माइनस में 3 है कम, 3 को 6 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, और 4 में से 0.5 गया तो क्या बचेगा आपका 3.5 आ गया, ठीक है। सही चीज से ऐसे तरीका है आपको, और इस तरीके से आपको इसको करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। ठीक है, देखो तो ये था आपका स्टेप डेविएशन मेथड, जिसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि आपके पास x दे रखा था और सेम तरीका था हमारे पास ये। अच्छा देखो इसमें कोई समझना, अब ना अगर हमारे पास ना केवल अंतर अगर 1 1 का होता है, ठीक है, तब तो आप नॉर्मल इसी तरीके से कर देना, ठीक है, आपको फिर और कोई तिग्रमबाजी करने की जरूरत नहीं है, सी भी कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। बट यदि अब मान के चलो एक और तरह से क्वेश्चन लेते हैं हम इसी तरीके से, इस बार हम क्वेश्चन ले रहे हैं ये x 10 20 30 40 50 60। अब सुना ध्यान से, उस वाले केस के अंदर आपने देखा क्या कि यहां पर आप देख रहे थे सबके अंदर एक एक का गैप है, तो जब एक का गैप होता है ना हमारे पास, तो हम नॉर्मल इस तरीके से कर देंगे, हमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज सी वी कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर गैप क्या हो गया इनमें, देखो अब आप देख रहे हो यहाँ पे एक गैप नहीं है, यहाँ पे गैप कितने का है 10 10 का। तो अब ऐसे केस में फॉर्मूला जो होता है ना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आपका। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस बार, एक्स बार इज इक्वल टू में ए प्लस में डी डैश अपॉन में एन मल्टीप्लाई में आई या एच, या फिर आप इसे कह सकते हो सी, आई या एच या फिर सी, जब अंतर आपका अलग अलग हो जाए। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर डी निकालना पड़ेगा, सबसे पहले डी तो निकालना ही है। तो डी कैसे निकालते हैं, तो डी निकालने का तरीका आप लोगों को पता है, क्या होता है एक्स माइनस ए, बीच वाली संख्या किसी को भी ए मान लो, हमने इसको ए मान लिया, ठीक है। 10 में से 40 गया माइनस का 23 माइनस का 20 माइनस का 10 और 0 10 और 20, ठीक है। और अब हम यहां निकालेंगे डी डैश। देखो डी डैश निकालने का तरीका क्या है समझना, तो डी डैश निकालने का फॉर्मूला होता है डी अपॉन में या तो आई कर लो एच कर लो या तो सी कर लो, बात बराबर ही है, इंटरवल हाइट या फिर सी क्लास इंटरवल। तो डी डैश निकालने का फॉर्मूला होता है डी अपॉन में इनमें से कुछ भी। तो ये जो होता है ना आई सी हो गया या फिर जो एच है, इसका मतलब होता है कि इनके बीच का अंतर कितने का है, डिफरेंस कितने का है। तो डिफरेंस कितने का है इनके बीच का 10 का, तो यहां लाएगा 10, तो बस सिंपल है। तो d बटे में 10 करना है, तो d कितना है माइनस का 30, तो माइनस का 30 अपॉन में 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3, माइनस के 20 को 10 से भाग करेंगे तो माइनस का 2, माइनस के 10 को 10 से भाग करेंगे तो माइनस का 1, 0 1 और 2, ये हो गया हमारे पास। अब हम आते हैं यहां पर a की वैल्यू कितनी है 40 प्लस में d डैश का जोड़, तो d डैश को जोड़ने पर कितना आएगा माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 6, माइनस के 6 में से 3 माइनस कर देंगे तो माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन में n का मतलब होता है कितने नंबर है ये 6 नंबर है, और आई एच सी का मतलब होता है अंतर, कितने का अंतर था इस बार 10 का अंतर था। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 40 माइनस में 3 को 10 से करेंगे 3 दाही 30 को 6 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 5 बार में, और 40 में से 5 गया तो कितना बच गया आपका, तो ये तो मतलब अगर आपके पास ना
अंतर, कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया कि भाई एक एक नंबर का अंतर होगा, तब तो आप नॉर्मली ऐसे कर दो, सीबी पे मत जाओ आप, डी डैश कहीं पर भी। और अगर आपके पास गैप देखकर आ जाए, चाहे 2 का 3 का या 1 से एक्स्ट्रा कोई भी गैप होगा, तो आप इस तरीके से करोगे इसको, ठीक है। इसमें फॉर्मूला होगा आपके पास क्या, कि मीन इज इक्वल टू में ए प्लस में डी डैश अपॉन में एन इंटू में इनका अंतर जितने का होता है। डी निकालने का तरीका आपको नॉर्मल पता था, पर डी डैश कैसे निकालते हैं, तो डी अपॉन में डिफरेंस, तो डी है हमारे पास माइनस का 30 और डिफरेंस था इनका कितने का, 10 का, तो 30 को 10 से भाग करेंगे तो माइनस का 3, फिर इनको प्लस कर दिया, यहाँ पे वैल्यू आ गई इनकी, बटे में मल्टीप्लाई में से किया तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 30, और 30 को 6 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 40 में से 5 गया तो 35 बच जाएगा। ठीक है, सुनाया कर लो। तो ये था अभी तक आपका वो था इंडिविजुअल सीरीज से मीन निकालना। अब हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज की सहायता से मीन निकालना, यानी विविक्त श्रृंखला से, विविक्त श्रृंखला की सहायता से इस बार मीन निकालेंगे। तो जैसा कि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर था, एक सीरीज के अंदर 3 मेथड, तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी आपके पास कितने मेथड हो जाएंगे, 3। तो इसका सबसे पहले बात करते हैं इसके डायरेक्ट मेथड के बारे में। इसका डायरेक्ट मेथड यानी कि इसकी प्रत्यक्ष विधि, तो मैंने बता रखा है आपको कि डिस्क्रीट मेथड के अंदर, समझना बुआ फरहान फरेबी, मैंने बता रखा है कि इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास 2 टेबल दे रखे थे ना, एक एक्स दे रखा होता है और एक एफ यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, एक्स और एफ, 1 2 3 4 5 6 2 4 8 6 10 12, ठीक है, ये दे रखा है हमारे पास। चलो ध्यान से, मैंने लिया एक्स, हमारे पास ये दे रखा है और हमारे पास दे रखा है ये, ठीक है, इसको भी 10 ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको बोला है कि भाई डायरेक्ट मेथड से निकालो इसका मीन। तो देखो डायरेक्ट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास क्या, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ, ये होता है फॉर्मूला, एफ एक्स का जोड़ अपॉन में एफ का जोड़। तो यहां पर आपको पहले निकालना पड़ेगा एफ एक्स, क्या निकालना है, एफ एक्स कैसे आता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दुए काम दू, 8 दूनी 16, 10 तिया 30, 4 अट्ठे 32, 5 दाई 50 और 12 छिक 72, ठीक है। सुना है चीज क्या करना है आपको, एफ एक्स का जोड़ निकालेंगे और एफ एक्स निकालने के लिए एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किया, बस हमने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे, अगर देखो तो एफ एक्स का सम कितना आ रहा है आपके पास, 2 16 18 18 30 कितना हो गया, 48 48 और 32 80 130 202 कितना हो गया, तो इन सबको प्लस करने पर आ गया आपके पास 202, 2 16 18 18 30 48 2 50 30 80 80 30 130, तो 202 हो गया। और अपॉन में एफ का टोटल करने पर कितना आ जाएगा, 10 20 40 10 50 कितना हो गया 50, और 50 से इसको अगर हम भाग करेंगे तो 50 चौके 200.0 और आ जाएगा 4, तो 4.05 इसका आंसर आ गया, ठीक है। सुनाया चीज, तो सिंपल है डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड, एफ एक्स अपॉन में एफ का जोड़, एफ एक्स निकालना पड़ता है, कैसे निकलता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, फिर एफ एक्स की जो वैल्यू आई वो ऊपर लिखेंगे, एफ की जो वैल्यू आई जोड़ने पर उसको नीचे लिखेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, बस। समय रोहित कुशवाहा, वेरी गुड, चलो। तो अब डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड हो गया ना। अब डायरेक्ट मेथड के बाद जो अगला मेथड है हमारा वो है आपका कौन सा, बहुत बढ़िया, एज्यूम्ड इन मेथड। तो डिस्क्रीट सीरीज में इससे फिर मीन निकालना है हमें, विविध श्रृंखला से दोबारा मीन निकालना है, पर इस बार जो मेथड है, इस मेथड का नाम है आपके पास एज्यूम्ड मीन मेथड।
ठीक है। अब इस बार देखना कल्पित माध्य विधि। अब इसमें हमें क्या करना है, तो हमारे पास सेम वही क्वेश्चन लूंगा मैं जो भी हमने यहां लिया था, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और एफ दे रखा था आपके पास 2 8 10 8 10 और 12 ये दे रखा था। इस वाले केस का जो फॉर्मूला होता है आपके पास वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि एक्स बार यानी कि आपका मीन इज इक्वल टू में ए प्लस में एफ डी का जोड़ बटे में एफ का जोड़, बस खत्म। तो देखो ध्यान से, अब हमें यहां पर निकालना है सबसे पहले डी निकालने का तरीका आप सबको पता है, क्या होता है एक्स माइनस ए। अब ए मैंने बताया इसमें से किसी वैल्यू को बीच में ए मान लो, मैंने इसको ए मान लिया 4 को, ठीक है। अब 1 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 3, 2 में से 4 गया माइनस का 2, माइनस का 1 0, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 2। फिर हम निकालते हैं एफ डी, क्या निकालेंगे। अब जो एफ डी कैसे आता है, तो एफ को और डी को मल्टीप्लाई करोगे तो एफ डी आ जाएगा। तो 2 तिया माइनस का 6, 2 अट्ठे माइनस का 16, 10 से काम 10, 8 को 0 से करेंगे 0, 10 से काम 10 और 12 दूनी 24, ये हो गया हमारे पास। अब देखो ध्यान से, तो ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस में एफ डी का जोड़, तो 6 16 22, 22 में 10 जोड़ेंगे तो माइनस का 32 ये आ गया और प्लस का 34 ये आ गया। तो 34 में से 32 जाएगा तो प्लस का कितना बच जाएगा 2 बटे में एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास, एफ को जोड़ने पर कितना आ रहा था 50, तो 50 से अगर हम इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.04 और 4 में अगर मैं 0.0 प्लस कर दूंगा तो क्या आएगा 4.0, आंसर वही रहेगा आपका, ठीक है। यह है आपका दूसरा मेथड एज्यूम्ड मेथड, कल्पित माध्य विधि। अब एक और मेथड है इसका, बताते हैं। तो भाई कौन सा था आपका, डिस्क्रीट सीरीज के 2 मेथड हो गए आपका, और अब एक लास्ट मेथड है जिस मेथड का नाम है आपका कौन सा, तो डिस्क्रीट सीरीज का यानी विविध श्रृंखला का अब आपके पास लास्ट मेथड है मीन निकालने के लिए, जिस मेथड का नाम है कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड। हिंदी में बोलते हैं आपका पद विचलन विधि, ठीक है। अब देखो सेम वही क्वेश्चन ले रहे हैं हम, x 1 2 3 4 5 6, एफ है हमारे पास 2 8 10 और क्या था 8 10 और 12। अब इस वाले केस से वो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में एफ डी डैश अपॉन में एफ इनटू में आई या एच या फिर मैंने बताया सी, स्वाद अनुसार जो आपको अच्छा लगे। तो डी अब निकालते हैं। डी निकालने का तरीका आपको पता है क्या होता है, x माइनस का a। तो a अब हमें निकालना है, तो ये हमें पता है ये होता है बीच वाली वैल्यू कोई सा भी, 1 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 0 1 और 2, ठीक है। देन हम निकालते हैं क्या, अब डी डैश निकालना है ना, मैं डी डैश अब निकालेंगे डी डैश, और डी डैश निकालने का तरीका क्या था, डी बटे में सी या अंतर। तो डी है माइनस का 3 और अंतर कितने कितने का है 1 1 का, तो 3 को 1 से अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 3 ही आएगा, माइनस के 2 को करेंगे तो माइनस का 2, माइनस के 1 को करेंगे तो माइनस का 1, फिर 0 फिर 1 और फिर 2, और फिर हमारे पास लास्ट टेबल जो बनेगी वो बनेगी कौन सी, एफ डी डैश। डी डैश हो जाएगा कैसे आया, डी को हमने भाग किया इनके अंतर से, तो अंतर 1 का ही था तो इसलिए वही नंबर आ गया हमारे पास। अब एफ डी डैश, तो 2 तिया 6 8 दूनी 16, 10 एकम 10, 8 को 0 से करेंगे 0, 10 एकम 10 और 12 दूनी 24।
इनको जोड़ने पर फिर वही आ जाएगा आपका कितना कितना आ जाएगा 2, यहां पे जोड़ने पर आएगा 2, तो a की वैल्यू 4, यहां आ गई 2 इंटू में आपका 50 और अंतर कितने का था 1 का, फिर वही आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस में 2 एकम 2, 2 को 50 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.04 और आंसर आ जाएगा 4.04, आंसर आपका पास खत्म। इस तरह से आपका ये था केवल, ठीक है। तो आज हमने बात कर लिया डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज के बारे में, पूरा मीन का मेथड दोनों, और कुल के 6 फॉर्मूले हमने बात कर लिए। ना हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपका जो थर्ड सीरीज रह गया है, कौन सा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आवर्ती वितरण, उस सीरीज के अंदर मीन के बारे में, और फिर हम चालू करेंगे मीडियन के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बाकी आप लोग की इच्छा है, जो अच्छा लगे कर सकते हो, ठीक है भाई। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बात कर लिया था डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज यानी कि व्यक्तिगत श्रृंखला और विविध श्रृंखला के बारे में, इसके अंदर हमने दोनों तरीकों से 3-3 फॉर्मुलों की सहायता से हमने, या 3-3 विधियों की सहायता से, 3 मेथड की सहायता से हमने मीन निकालना सीख लिया था। आज हमारे पास लास्ट सीरीज है जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, और इसमें होता क्या है आपके पास, तो इसके अंदर ना आपके पास CI दे रखा होगा, क्लास इंटरवल दे रखा होगा, ठीक है। क्लास इंटरवल की बात करें तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इसमें आपके पास क्लास इंटरवल दे रखा है। आपके पास F दे रखा होगा फ्रीक्वेंसी 2, 8, 6, 4, 10। अच्छा एक चीज याद रखना, फ्रीक्वेंसी है या नहीं है वो आप पहचानोगे कैसे, तो एक ऐसा तरीका है कि फ्रीक्वेंसी कभी भी ना सीरीज में नहीं होती, ना ही ये छोटे से बड़े क्रम में होती है, ना ही ये बड़े से छोटे क्रम में होती है, ये हमेशा मतलब मिक्सअप रहती है, ठीक है। 2, 8, फिर 6, फिर 4, फिर 10, ठीक है। अब इस केसेस में भी 3 तरीके हैं आपके पास। तो सबसे पहला तरीका वही कौन सा, डायरेक्ट मेथड, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि से अगर हमें निकालना है क्लास इंटरवल वाले का मीन, तो हम कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू में समेशन ऑफ fm अपॉन में समेशन ऑफ f। तो इस वाले केस में सबसे पहले हम निकालते हैं m, क्या बनाएंगे m। 2 चीज आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, यहां पर हमें निकालना है m जिसको हम बोलते हैं मिड वैल्यू, क्या बोलते हैं, मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, इन दोनों को प्लस करके हाफ कर दो। 0 में 10 जोड़ेंगे 10, 10 का आधा 5, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30, 30 का आधा 15, फिर 10 का गैप है तो लेते चलो 15, 25, 35, 45, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद एक और टेबल बनाते हैं जिस टेबल का नाम है आपका FM में कैसे, तो 5 दूनी मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका FM आ जाता है। 5 दूनी 10, 15 अट्ठे 120, 25 छिका 150, 35 चौके 140, 45 दाही 450, ठीक है। मतलब किस प्रकार से है हमारे पास कि पहले यहां पर हमने निकाला m निकालने का तरीका सिंपल सा है, इन दोनों को प्लस करके हाफ कर दो, इन दोनों को प्लस करो हाफ कर दो। m निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है हमारे पास, L1 प्लस में L2 अपॉन में 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, m निकल जाएगा। और फिर हमें fm निकालना है, तो fm कैसे निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा fm आ जाता है। फिर फॉर्मूले के ऊपर क्या था आपका, समेशन ऑफ fm, यानी कि आपको इसको प्लस करना है। 10, 120, 130, 130 में 150 जोड़ेंगे 280, 280 और 140 कितना आ रहा है, 870। इनको प्लस करने पर आ गया 870, और f का टोटल कितना है 30, 10, 20, 30, 0 0 कट जाएगा। सो अब जो है हमारे पास वो है क्लास इंटरवल मेथड का दूसरा मेथड है आपका एज्यूम मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि। इस तरीके से मीन निकालने का फॉर्मूला है आपका a प्लस में FD अपॉन में F। यहां पर सबसे वही सेम तरीका, m तो हमें आपको निकालना ही है, m निकालने का तरीका वही है, दोनों को प्लस करके हाफ कर दो, दोनों को प्लस करके हाफ कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे ना d निकालने में चेंज हो जाता है।
अब तक जितने भी हमने सीरीज पढ़े थे, डिस्क्रीट और आपका इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत और विविध श्रृंखला, उसके अंदर हमने डी निकालने का फॉर्मूला क्या सीखा था? x माइनस ए। क्योंकि यहां पर x नहीं है तो x की जगह यहां पर कौन है? m। तो इस बार m में से आप किसी को भी क्या मान लो? a। तो मैंने m में से इस बार 25 को मान लिया a। तो यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस बार? m माइनस का a। इस बार आपका फॉर्मूला भी यही बन जाएगा, m माइनस का a। तो m माइनस का a करेंगे तो m कितना है? 5। 5 में से 25 गया तो माइनस का बेस, 15 में से 25 गया तो माइनस का 10, 0, 10 और 20। ठीक है। और देन हमें लास्ट जो निकालना होता है वो निकालना होता है एफ डी। एफ डी कैसे निकालते हैं? तो एफ और डी को मल्टीप्लाई करके। एफ डी 2 को 20 से करेंगे माइनस का 40, 8 को 10 से करेंगे माइनस का 80, 6 को 0 से करेंगे 0, 40 और फिर यहां पर आ जाएगा 200। ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू कितनी है? 25 प्लस में एफ डी का जोड़ की बात करें तो यहां पर आ रहा है माइनस का 120 और यहां पर आ रहा है प्लस का, तो 240 में से 120 गया तो कितना बचेगा? 120। और एफ यहां पर कितना है? एफ का टोटल करेंगे तो 30। कितना आएगा? 30। और 30 के पहाड़े में 120 आता है 4 बार में, तो 25 में 4 जोड़ देंगे तो आंसर सेम आएगा आपका जो पिछली बार आया था 29, और यहां पर भी 29 ही है। ठीक है, कर लो। सो इसका जो आपका थर्ड मेथड है वो है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। इसको हम बोलते हैं पद विचलन विधि। इसमें आपके पास CI दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आपके पास एफ दे रखा है 2, 8, 6, 4, 10। ठीक है। अब आपके पास इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका A प्लस में एफ डी डैश अपॉन में एफ इंटू में I कर लो, H कर लो या फिर कर लो C। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें भी सबसे पहले तो आपको वही करना है जो हर बार करते हैं, M निकालना है। M निकालने का फॉर्मूला ही मतलब मिड वैल्यू है, दोनों को प्लस करके 2 से भाग कर देंगे, यानी 5, 15, 25, 35, 45। ठीक है। फिर यहां हम निकालते हैं डी। डी निकालने का फॉर्मूला बताया मैंने, M माइनस का A। इसको A मान लो, और 5 में से 25 गया तो माइनस का बेस, 15 में से 25 गया तो माइनस का 10, फिर 0, 10 और 20। ठीक है। फिर अब हमें करना है क्या? यहां पर हम निकालेंगे डी डैश। यहां पर हम निकालेंगे डी डैश। डी डैश निकालने का फॉर्मूला होता है डी बटे में सी या आई या एच। मैंने बताया था सी या आई या एच का मतलब होता है इनका अंतर। कितने कितने का अंतर इनका? 10 का ना। तो डी को 10 से भाग करेंगे, यानी यहां पर सी होगा मतलब होता है अंतर, डिफरेंस। तो डिफरेंस 10 का है, तो यानी अगर मैं माइनस के 20 को 10 से भाग करूंगा तो माइनस का 2। अगर मैं 10 को 10 से भाग करूंगा माइनस का 1, 0 को करूंगा तो 0, 10 को 10 से करूंगा 1 आएगा, और 20 को 10 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2। सुना है ये चीज हमारे पास ना। हमारे पास अगला होता है, ये है एफ डी डैश निकालना। क्या निकालना है? एफ डी डैश। अब ये कैसे करते हैं? तो एफ और डी डैश का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका एफ डी डैश। 2 के पहाड़े में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 4। 8 को 1 से करेंगे 8 एकम 8, 6 को 0 से करेंगे 0, 4 को 1 से करेंगे 4, और 10 को 2 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है। तो अब हमारे पास होता है ए की वैल्यू कितनी है? 25। एफ डी डैश का जोड़ के याद करते तो ये आता है माइनस का 12, और ये हो रहा है आपका 24। तो 24 में से 12 गया तो 12 बचेगा प्लस का। एफ की वैल्यू कितनी थी जोड़ने पर? 30, और मल्टीप्लाई में इनका अंतर कितने का अंतर है? 10 के पहाड़े में 30 आएगा 3 बार में, और 3 के पहाड़े में 12 आएगा 4 बार में। तो 25 और 4 29, सेम आंसर आएगा, चाहे आप कोई सा भी मेथड क्यों ना इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट।
तो जैसा कि हमारे पास ना हमने तीनों सीरीज वालों के तीन तीन तरह के फॉर्मूले करके हमने पूरा 9 तरह के क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। अब इसमें जो अगला टॉपिक होता है मीन निकालने के लिए, वो होता है आपका कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। कंबाइंड मीन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त माध्य। अब देखो इस तरह से क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकता है। तो अगर मैं एग्जांपल के देके सोचूं तो मैं ये कहूंगा कि किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी फैक्ट्री में ना 50 वर्कर्स हैं, किसी फैक्ट्री में 50 वर्कर्स हैं, 50 कर्मचारी हैं, और 50 कर्मचारियों को जो सैलरी मिलती है ना, जो वेतन मिलता है, उसका मीन है आपके पास 100 रुपए। समझना ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक फैक्ट्री के अंदर 50 वर्कर हैं और 50 वर्कर्स को मिलने वाले सैलरी का मीन कितना है, माध्य कितना है, 100। और उसी तरीके से वही आपका इस वर्कर में मान लो मेल है आपके पास, और वहीं इसी फैक्ट्री के अंदर 100 वर्कर्स और हैं जो फीमेल हैं, और उनको जो सैलरी मिलती है उसका जो मीन है वो है आपका 150 रुपए। तो आपको कहेगा कि फाइंड करो द कंबाइंड मीन, यानी कि कहेगा संयुक्त माध्य निकालो। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास, फिर बता रहा हूं इस तरह से आप कैसे पहचानोगे कि ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है। तो आपसे कहेगा कि किसी फैक्ट्री के अंदर कितने वर्कर्स हैं, 50 वर्कर हैं, और 50 वर्कर्स में जो मेल हैं, उन मेल को मिलने वाले सैलरी का मीन है 100, और वहीं उसी फैक्ट्री के अंदर 100 लिख देना, 100 वर्कर्स हैं जो फीमेल हैं, और उन 100 फीमेल्स को मिलने वाले वेतन का मीन कितना है, 150। तो आपको कहेगा कि भाई बताओ इन दोनों को अगर टोटल कर दिया जाए तो टोटल मेल और फीमेल का कितना मीन बैठेगा। तो ऐसे में ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को करने का जो तरीका होता है वो होता है x बार इज इक्वल्स टू, ऐसे x बार 1 2 बराबर में x बार 1 n1 प्लस में x बार 2 n2 अपॉन में n1 प्लस n2। ये होता है कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। x बार 1 2, x बार 1 मीन ऑफ 1 नंबर ऑफ 1, मीन ऑफ 2 नंबर ऑफ 2 अपॉन में नंबर 1 और नंबर 2 वाला। तो कैसे करेंगे समझना। x बार 1 का मतलब है मीन ऑफ 1, पहले वाले का मीन कितना दे रखा है 100, मल्टीप्लाई में n1 यानी पहले वाले का नंबर कितना था 50, x बार 2 यानी कि नंबर 2 वाले का मीन कितना है 150, और n2 नंबर ऑफ इसका कितना है 100 बटे में n1 प्लस n2 यानी 50 प्लस में 100। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा हमारे पास। तो अगर देखेंगे तो 50 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 500, प्लस में 150 को 100 से गुना करेंगे तो बहुत बढ़िया, यही आना चाहता, अवेयर है आप लोग। 50 को 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 5000, बहुत बढ़िया प्रिंस भाई। और 150 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 15000, बहुत बढ़िया प्रिंस। और बटे में हो जाएगा हमारे पास 150, कितना हो जाएगा 150। अब बस एक और है हमारे पास सिंपल, अब देख लो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वेरी गुड प्रिंस भाई, बटे में 150, 1 0 से 0 कट जाएगा, 15 एक कम 15, कितना बच गया 5, 25 45, 5 बच गया, लगभग 133.3 समथिंग करके हमारा इसका अप्रोक्स में नए वाले का मीन आ जाएगा। तो आपके पास जब भी ऐसा कहेगा ना कि भाई इतने लोगों का मीन इतना, इतने लोगों का मीन इतना, तो टोटल मिलाकर के मीन कितना, तो इतना वाला फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, सुनाया। x1 का मतलब है पहले वाले का मीन, और n1 का होता है नंबर, x2 का मतलब होता है दूसरे वाले का मीन, और n2 का होता है नंबर। दोनों को सॉल्व करो, वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। सुनाया, कर लीजिए। तो अब जो इसमें एक तरह का क्वेश्चन और फंसता है वो कुछ ऐसा होता है हमारे पास, कह रहा है कि द मीन ऑफ 5 आइटम, कि कोई 5 नंबर है, उन 5 नंबर का मीन कितना दे रखा है 30, और 5 आइटम इस प्रकार, उस 5 में से 4 आइटम आपको दे रखे हैं 10 15 30 और 35, तो 5th नंबर बताना है। तो देखो हमें पता होता है ना कि मीन निकालने का तरीका क्या होता है। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x अपॉन में n। मीन हमें दे रखा था, मीन कितना दे रखा है
30 समेशन ऑफ एक्स का मतलब होता है जितने नंबर दे रखे हैं ना उन सबका प्लस, इनको प्लस करो 10 15 30 प्लस 35। क्या पांचवा नंबर हमें पता है, उसको हम मान लेते हैं x और बटे में n का मतलब होता है कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 यहां डिवाइड में तो वहां आके तो 150 हो जाएगा, और यहां 15 10 25 25 35 60 60 और 30 90 प्लस का x, तो ये प्लस का 90 इधर आके तो x की वैल्यू आ जाएगी कितना, 150 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, यानी वो पांचवा नंबर कौन सा होगा हमारा। समय फिर बताओ, देखो सुनो बंडल, देखो इस क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, कह रहा है कि 5 आइटम है, उन 5 आइटम का मीन दे रखा है 30 और उन 5 आइटम में से 4 आइटम 10 15 30 35 है, पांचवा आइटम बताओ। तो हमें पता है कि मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एम, मीन हमें दे रखा था 30 तो मीन की जगह लिख दिया 30, समेशन ऑफ एक्स यानी कि एक्स नंबर का जोड़ कितना हुआ, यानी कितने नंबर है ये 10 15 30 35, 4 नंबर तो है, पांचवा नंबर नहीं पता, उस पांचवें नंबर को मैंने क्या मान लिया x अपॉन में n, मतलब ये कितने नंबर है 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 यहाँ डिवाइड में तो यहाँ के मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, बराबर में इनको जोड़ने पर 90 प्लस का x, ये प्लस का 90 इधर आके माइनस का 90 हो जाएगा, तो आंसर आ गया 60। ये आपका एक मिसिंग वैल्यू वाला नॉर्मल क्वेश्चन है, जनरली आपसे पूछ। सो एक तरह का और जो क्वेश्चन है हमारे पास जैसे बोला जाता है वो कुछ इस प्रकार से कि कह रहा है कि भाई 100 विद्यार्थी हैं और 100 विद्यार्थियों के द्वारा जो अंक मार्क्स प्राप्त किए गए हैं उनका मीन कितना था, उनका मीन था 40, बट बाद में यह पाया गया कि भैया ये जो 40 मार्क्स आए ना मीन के वो गलती से आ गए हैं, और गलती क्या हुई है हमसे कि एक नंबर जो 36 लिखा जाना चाहिए था उसे गलती से क्या पढ़ लिया गया है, इसके कारण 36, इसके कारण मीन कितना आ गया 40, तो आपको नया मीन और करेक्ट मीन निकालना है, समझ आया चीज। तो जो कैसे करेंगे समझना ध्यान से, तो हम जानते हैं मीन का फॉर्मूला क्या होता है समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन, पहले मीन कितना दे रखा था आपके पास 40, समेशन ऑफ एक्स का मतलब होता है इनका नंबर, क्या मुझे उन 100 बच्चों के नंबर पता है टोटल, नहीं पता ना, तो ये तो ऐसे छोड़ दो, एन मतलब कितने नंबर थे पहले, कितने बच्चे थे, बच्चे कितने 100, ये 100 यहां डिवाइड में यहां आके, तो यानी कि पहले अगर देखा जाए तो उन 100 बच्चों का जो अंक गिन लिया गया टोटल कितना गिन लिया गया 4000, तभी उनका मीन कितना आ गया 40, बट अब हमें देखना है, पर देखो पहले निकल गया 40 ना, बट गिनना कितना चाहिए था, मतलब 36 गिना जाना था, 63 गिन लिया इसलिए 4000 आ गया, यानी कितना एक्स्ट्रा गिन लिया हमने 7, इधर 43, यानी लगभग 27 मार्क्स हमने एक्स्ट्रा गिन लिए ना। सर क्या हुआ, मतलब पहले जो हमने 40 वो निकाला है मीन, वो तो हमने ऐसे निकाल लिया क्योंकि हमने टोटल करने पर कितना आ रहा होगा हमारा 4000, बट वास्तव में देखा जाए तो हमें नंबर लिखना था 36, जिसे हमने गलती से कितना लिख दिया, यानी 36 को 63 लिख दिया, यानी कि कुल मिला के जो 27 नंबर है वो हमने एक्स्ट्रा लिख दिए, जो कि हमें इसमें से माइनस करने हैं, समझ में आया चीज। जो ज्यादा वैसा तरीका नहीं है, सिंपल है, पहले आपने मीन का फॉर्मूला लगाया, मीन का फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन, मीन दे रखा था 40, पहले उन 100 बच्चों के आपको नंबर नहीं पता, तो आप नंबर पता करने के लिए 100 नीचे लिख दोगे, 100 को इससे गुणा करेंगे, टोटल नंबर पहले उन बच्चों का कितना बैठ रहा था 4000, बट वो 4000 तब आया जब मैंने 27 नंबर इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, क्यों, क्योंकि 36 की कितना पढ़ लिया गया 63, समझ चीज। तो इस बार मैं इसमें से क्या कर दूंगा 27 माइनस कर दूंगा, तो जो एक्चुअल में जो वास्तव में सम ऑफ एक्स आएगा वो कितना आएगा 4000 में से हम माइनस कर देंगे कितना 27, तो कितना आ जाएगा भाई 3963, नहीं 3973, ये आएगा ना 3973, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमें इसका मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन, और समेशन ऑफ एक्स कितना है 3973 बटे में नंबर ऑफ सम अभी भी कितना है, और भाग करेंगे तो 39.73, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। समझाया चीज, पहले आपने निकाला टोटल बच्चों का गलत नंबर, फिर उसमें से जो एग्जैक्ट एक्स्ट्रा आ रखा है उसको माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा करेक्ट नंबर, उसको 100 से भाग कर देंगे, ठीक है, कर लो इसको।
सो इस वीडियो में हमारा जो मीन का चैप्टर था वो ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नाउ जो हमारा अगला चैप्टर होगा इसके अंदर हम बात करेंगे मीडियन के बारे में, मोड के बारे में, ठीक है। और जो एक्स की फ्रीक्वेंसी की मिसिंग वैल्यू होगी वो भी उसी के अंदर में क्वेश्चन के अंदर बात कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कर दीजिएगा जो अच्छा लगे।